तो अब यहां से हम लोग ये देख रहे हैं कि प्योर रोटेशन, अब पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में हो तो उसके पास दो एक्सिलरेशन होता है, टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल। पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो तो दो एक्सिलरेशन है, ओमेगा कांस्टेंट है तो एटी जीरो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है, रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो रोलिंग मोशन के केस में क्या है, अब इस पॉइंट का अगर हम एक्सिलरेशन लिखे तो रोटेशन की वजह से आर अल्फा और ट्रांसलेशन की वजह से एसीएम, और सरफेस का पॉइंट, तो सरफेस का पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है, सरफेस का पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, जीरो है, सरफेस जीरो है। तो रोलिंग के लिए कंडीशन क्या यूज की है, तो एसीएम माइनस आर अल्फा इक्वल टू जीरो। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो है, ये तो पार्टिकल का इस पॉइंट का नेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्शन बता रहा है, सेंट्रिपिटल थोड़ी बता रहा है। सेंट्रिपिटल कैसा होता है, वो तो टुवर्ड्स द सेंटर होता है, यानी पार्टिकल का ये एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। इसका मतलब जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, अगर पार्टिकल, ध्यान से सुनना एक एक बात, हर बात में फिजिक्स बोल रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं, एक एक बात ध्यान से सुनना। अगर पार्टिकल रोलिंग मोशन में है तो जो पॉइंट सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, अगर सरफेस रेस्ट में है, अभी हम रेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर सरफेस रेस्ट में है तो वो पॉइंट का जो इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा, टेंजेंशियल, वो सडनली जीरो हो जाएगा। मतलब मतलब अब जैसे ये तो घूम रहा है ना, तो ये पॉइंट ऊपर भी जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट नीचे आएगा, और कुछ घूम रहा है ना, तो हर एक पॉइंट को एक बार इसको टच करने का मौका मिलेगा ना, उसके सरकमफ्रेंस का हर एक पॉइंट एक बार सरफेस को टच करेगा, तो जो पॉइंट सरफेस को टच करेगा वो रेस्ट में आ जाएगा। क्यों, देखो ना ये पॉइंट रेस्ट में आ रहा है।